बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में। अच्छा, एक आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर वो मरीज़ जो ब्लड प्रेशर जिनको ऑलरेडी होता है और काफ़ी अरसे से है उनको, अच्छा उनकी शिकायत क्या होती है आने के बाद, डॉक्टर साहब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। बढ़ता है तो हम ये गोली ज़बान के नीचे रख लेते हैं या इवन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमारे ज़बान के नीचे गोली रख देते हैं। फिर 2-3 दिन बाद ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है और ये चीज़ उनके लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बन रही होती है कि ब्लड प्रेशर कभी 170 ऊपर का हो गया, कभी 100 हो गया, कभी 110-70 हो गया। तो एक अजीब सी परेशानी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसमें एक बात समझना बड़ा अहम है कि ब्लड प्रेशर जब भी आप मुख्तलिफ़ कैफ़ियत की सूरत में, जब आपकी तबीयत नासाज है, उसमें कोई हीजान है, कोई और परेशानी लाहिक है, सर दर्द है, आपने गुस्सा कर लिया है या कोई भी एक अनयूजुअल सिचुएशन हो गई है, आप नींद प्रॉपर नहीं कर सके हैं या और ऐसी चीज़ें, उनकी वजह से ब्लड प्रेशर में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती है। ये ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक परसिस्टेंट लेवल पे रहे, इसमें वेरिएबिलिटीज़ रहती हैं। इवन लम्हे लम्हे ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ऐसी सूरत में जो ब्लड प्रेशर इम्पॉर्टेंट होता है वो वाला ब्लड प्रेशर होता है जिस दौरान आपको कोई तकलीफ़ ना हो रही हो, बिल्कुल सुकून की हालत का ब्लड प्रेशर। अब होता ये है कि आप किसी वजह से बहुत थकन का शिकार हुए, एकदम से गुस्सा हो गए, सर में दर्द हो रहा है, कुछ और है। और घरों में अमूमन लोगों का तरीक़ाकार क्या होता है कि जब भी तबीयत में गड़बड़ है वो अपने बच्चे से या किसी से कहते हैं मेरा ब्लड बीपी चेक कर, ओह ये तो बहुत बढ़ा हुआ है। अब ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, या बढ़ा हुआ है कुछ करें, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी हालात वाक़यात को उस तरह से जज किए बग़ैर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि कौन बैठ के इतना काउंसलिंग करे और कुछ करे, कोई दवा देता है कि ये खा लें इससे भी ठीक हो जाएगा। हालांकि आइडियल ऐसी सिचुएशन में जो सिचुएशनल इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर होता है उसमें उस सिचुएशन को डील करना है। रिलैक्स हो जाएं, रीचेक करें 15 मिनट, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। और ये अगर रिलैक्स करने से ही, हालात नॉर्मलाइज होने से, ये जो भी अलामत थी, सर दर्द था या कुछ और था, उसके लिए आपने दवा ली, खुद कैफियत रफ़ा हो गई, तो ये ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ख़ुद ही नीचे आ जाएगा। इसके लिए किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई फ़ौरी दवा चाहिए। देखिए, ब्लड प्रेशर परेशान को उनका बढ़ना क्या होता है, 180 से ऊपर का ज़्यादा हो जाए या नीचे का 120 से ज़्यादा, और वो आधे 1 घंटे से ज़्यादा मुस्तक़िलन रहे बग़ैर किसी कैफियत के, बग़ैर किसी उसके, या खुदा न खास्ता इसके साथ आपको कुछ ऐसी अलामतें हो रही हों जैसे कोई सीने पे दबाव हो गया है, सांस बहुत बढ़ गया है, जिस्म के एक हिस्से में कमज़ोरी आ रही है, ये वो अलामतें हैं जिनके साथ बीपी का बढ़ना कुछ ख़तरा ला सकता है। वक्ती सिर्फ हीजानी कैफियत, सर दर्द या अनयूजुअल फीलिंग के नतीजे में थोड़ा सा बीपी बढ़ना, ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इस सूरत में सिर्फ रिलैक्स, घंटे 2 घंटे रीचेक, और अगर उसी से आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड्स ब्लड प्रेशर आ रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रूटीन की दवाइयाँ खाते रहें। हाँ, ऐसी सिचुएशन बार बार हो रही है तो अपने नॉर्मल हालात के बीपी का एक रिकॉर्ड ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपके बेसलाइन प्रेशर नॉर्मल हालात में बढ़े हुए रह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपको मुस्तक़िलन अपनी जो भी एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये फ्लक्चुएट होना बीपी कोई इशू नहीं है। ये चेक करना चाहिए कि ये बीपी जो आप ले रहे हैं ये किस टाइम पे ले रहे हैं, इसमें आपको कोई कैफियत हैं और किस्म की, तो ये बीपी बढ़ा हुआ आएगा, उसकी कोई वैल्यू ऐसा नहीं होगी। बीपी अहम वो वाला होता है जो नॉर्मल हालात के बावजूद भी बढ़ा हुआ हो। बस सिर्फ ख्याल ये रखना है कि कभी कोई ऐसी कैफियत हो रही हैं जैसे सीने में दर्द और बीपी का बढ़ना, सांस शदीद होना और बीपी का बढ़ना, या किसी एक जिस्म के हिस्से पे कमज़ोरी आना और बीपी का बढ़ना, ये 3 चीज़ें सिर्फ ऐसी परेशानी हैं जिसमें आपको डॉक्टर से फ़ौरी राब्ता करना है। अदरवाइज़ सिर्फ एक अनयूजुअल फीलिंग या थोड़ा हेडेक या कुछ हो जो टॉलरेबल है, तो आप सिर्फ उन अलामतों को टेक केयर करके और बीपी का
बीपी को रीचेक करें, उससे रिलैक्स हो जाता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि जो फ्लक्चुएट बीपी होता है एक्चुअली ये हमारी अपनी एंग्जाइटी होती है। जज़ाक